वहीं दूसरी तरफ बेगम समरू की शादी अंग्रेज हुई, ऑडिट हो जाती है। बच्चों तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बेटा कहते हैं कि बेगम समरू के औलाद हुई। औलाद? हाँ बच्चों, कुछ लोग कहते हैं कि वो औलाद अकबर के पोते की थी। अम्मी जान खेलने जाए? जाइए बेटा। और कुछ लोग कहते हैं कि वो औलाद अंग्रेज हुई, ऑडिट की थी। बेटा हमने आप सिखाने कि आपको ABCD सीखनी है तो बोलिए A for apple, A for apple, B for ball, B for ball। और फिर क्या बेटा? कहते हैं कि कुछ समय बाद बेगम समरू का बेटा बहुत बीमार पड़ जाता है और इस बात को लेकर बेगम समरू बेहद परेशान होती है और वो बोलती है, आए मेरा बच्चा, कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई वैद्य को बुलाओ, मेरी बेटी की हालत बिगड़ती जा रही है, कोई डॉक्टर को बुलाओ, आए मेरा बच्चा। और फिर क्या वहाँ पर कई वैद्य, कई डॉक्टर और कई हकीम आए, लेकिन उन सबका यही कहना था कि अब आपका बेटा ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। और इस बात से बेगम समरू बेहद परेशान थी। अब उनके सामने एक ही रास्ता था। वो दौड़ी दौड़ी जाती है फादर के पास और बोलती है, फादर फादर प्लीज हेल्प मी फादर, मेरी मदद कीजिए फादर, मेरा बेटा बहुत बीमार है फादर, मैं नियत करती हूँ अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं अपनी हवेली का कुछ हिस्सा आपको गिरजा बनाने के लिए हत्या कर दूंगी, प्लीज फादर हेल्प मी। God bless you my child। God सबकी मदद करता है, तुम्हारी भी करेगा। Thank you, father। और तुम्हारे बेटे के लिए प्रे करेगा। और फिर क्या बच्चों, खुदा का करिश्मा देखो, 2 दिन बाद बेगम समरू का बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। अम्मी जान ठीक हो गए। हाय मेरा बच्चा, हाँ बेटा अब आप ठीक हो गए, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अम्मी जान वो क्यों? बेटा क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत दुश्मन हो गए, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, लेकिन जाने से पहले मैंने एक नियत की थी जिसे मैं अभी पूरा कर आती हूँ। फादर लीजिए पेपर, जैसा कि मैंने कहा था अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं अपनी हवेली का कुछ हिस्सा आपको गिरजा बनाने के लिए हत्या कर दूंगी। Thank you my child। God bless you। और फिर क्या बेटा, इस तरह बेगम समरू इस हवेली को छोड़कर चली गई। और जब बेगम समरू इस हवेली को छोड़कर गई तो कुछ लोगों का कहना था कि वो इस हवेली को छोड़कर मेरठ चली गई। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें भगा दिया गया और कुछ लोग कहते हैं कि बेगम समरू की वफात हो गई। और इसके बाद इस हवेली पर कब्जा किया अंग्रेजों ने और वो बोलते हैं, हम इस हवेली को बेचना चाहता है।